नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन प्राचीन ज्ञान में स्वागत है। सभी बहन भाइयों को जय श्री कृष्णा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और बेल आइकॉन को जरूर दबाना ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। दोस्तों, आज हम आपके आगे बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक राजा था। राजा बहुत ही बड़ा प्रजापालक था। हमेशा प्रजा की भलाई के लिए कुछ न कुछ कोशिश करता ही रहता था। वह इतना कर्मठ था कि वह अपने सुख, ऐशो आराम सब कुछ छोड़कर पूरा समय अपने राज्य के लिए लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवान का भजन करने के लिए भी समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन सुबह सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने उस देव को नमस्कार करते हुए उसका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक बहुत लंबी चौड़ी किताब को देखकर उसने उनसे पूछा, महाराज, आपके हाथ में ये क्या है? देव बोले, राजन, यह हमारा बही खाता है जिसमें हम जो भी भजन सुमरण करता है उन सभी भजन सुमरण करने वालों के नाम हैं। राजा ने बहुत ही निराशा से भरे हुए भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस पुस्तक में कहीं मेरा नाम तो नहीं है? क्या है? क्या आप बता सकते हैं? देव ने पुस्तक को देखकर एक एक पेज पलटकर कहने लगे, राजन, आपका नाम तो इसमें कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को बहुत ही चिंता में देखकर कहा, महाराज, आप चिंतित ना हो। आपके ढूंढने से भी मेरा नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा दुर्भाग्य है, क्योंकि मैं भजन सुमरन के लिए समय नहीं निकाल पाता, इसलिए मेरा नाम इसमें नहीं मिलेगा। उस दिन तो राजा के मन में बहुत ही आत्मग्लानि पैदा हो गई, लेकिन इसके बाद उन्होंने इसे नजरअंदाज करते हुए सोचा और फिर परमात्मा का भजन करता हूँ और फिर से परोपकार की भावना के लिए दूसरों की सेवा में लग गए, भजन सुमरण नहीं किया। थोड़े दिन बाद राजा फिर से सुबह सुबह वन की तरफ घूमने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक किताब थी। इस किताब के रंग और आकार में बहुत ही अंतर था और यह किताब पहले वाली किताब से काफी छोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें नमस्कार करते हुए पूछा, हे देव महाराज, आज आप कौन सा बही खाता अपने हाथों में लेकर आए हैं? देव ने कहा, राजन, आज के बही खाते में उन लोगों का नाम है जो भगवान को बहुत ही प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग, वे आत्माएं, निश्चित ही वे दिन रात परमात्मा के भजन सुमरन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का आदमी भी है? देव महाराज ने बही खाता खोला और ये कहा, पहले पन्ने पर महाराज आपका ही नाम है। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे देव महाराज, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो कभी मंदिर में कभी कभार ही जाता हूँ, मैंने कभी भगवान का सुमरन नहीं किया है। देव ने कहा, राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? हैरान मत हो। जो लोग निस्वार्थ होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के
बच्चों की सेवा सहायता में अपना योगदान दे देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। हे राजन, तू मत पछतावा कर, तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर, तू असल में भगवान की ही पूजा करता है, क्योंकि हर जीव में परमात्मा का अंश है और परमात्मा हर जीव में अपना ही रूप बैठाए हुए है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी की उपासना से भी बढ़कर है। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा, कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओगे। राजन, भगवान दयालु हैं, उन्हें खुशामदी की जरूरत नहीं है। खुशामद से वे नाराज होते हैं, बल्कि उनको सच्चा आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दूसरों का भला करो, दीन दुखियों का हित करो, साधन करो, अनाथ, विधवा, किसान और निर्धन आदमियों पर अत्याचार ना करो। आज अत्याचारियों से वे लोग सताए हुए हैं, इनकी यथाशक्ति सहायता करो, मदद करो, सेवा करो। यही सबसे बड़ी भक्ति है। इससे बड़ा भजन सुमरण और कोई नहीं है और ना ही हो सकता है। जो लोग निस्वार्थ होकर उन सब की सेवा करते हैं, भूखे को भोजन देते हैं, अंधे को आँखों का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों की स्वयं परमात्मा भी संभाल रखते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी प्यारी प्यारी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियाँ ढूंढ कर लाए। धन्यवाद।